नमस्कार, सुप्रभातम, नमो नमः सभी विद्यार्थियों को। आज अपन अनुवाद ज्ञानम, जो परसों हमने टॉपिक पढ़ा था अनुवाद ज्ञानम, उसके अंदर दो लकारों के वाक्य पीछे रह गए थे। आपने लट लकार, ललित लकार और लंग लकार के वाक्यों संस्कृत में बना दिए थे। आज अपन बात करेंगे डोट लकार और विधिलिंग लकार की। इनके वाक्य संस्कृत में कैसे बनाते हैं ये आपके सामने मैंने वापस एक बार पुनः कर्ता ज्ञान की तालिका लिखी है, और ये पांचों लकारों के रूप किस तरह चलेंगे इसके मैंने इसी तरह यहाँ पर लिखे हैं। अभी अपन कर्ता ज्ञान सारणी इन धातु रूपों के साथ मिला करके इन डोट लकार और विधिलिंग लकार के वाक्य बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कर्ता ज्ञान की तालिका आप सभी को याद करनी है और इसको बार बार लिखना है, बार बार लिखोगे तब याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, स तौ ते सा ते ताः तत् ते तानि राम रामो रामः। ये सभी कर्ता आते हैं प्रथम पुरुष के, प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाते हैं यह। और उसके बाद आ जाते हैं मध्यम पुरुष के कर्ता। मध्यम पुरुष के कर्ता माना जाता है त्वम युवाम यूयम, यानी तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष के कर्ता अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, इसको मैं को मुझे भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार का है सारणी। अब इसका वाक्य बनाने सबसे पहला वाक्य देखें, डोट लकार के वाक्य। डोट लकार को इंडियन करके आज्ञा चकार, यानी इसके उपलक्ष्य में किसी को आज्ञा देना या आज्ञा लेना। तो डोट लकार वाक्य देखिए, वह पढ़े, यानी उसे पढ़ना चाहिए या फिर वह पढ़े। तो आज्ञा देना है, कौन पढ़े, वह पढ़े। तो वह कहां से आएगा, यहाँ से। इसमें चाहे आप वह सह भी लिख सकते हैं और स्त्रीलिंग में यह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वह, और यहाँ पर आपने लिख दिया वह के लिए आ गया सह। और उसके बाद में आप डोट लकार के अगर वाक्य देखें तो यहाँ पर देखिए, इसके डोट लकार के वाक्य रूप कैसे होते हैं, पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानि पठाओ पठाना। अब कर्ता आपने कहां से लिया, कर्ता लिया प्रथम पुरुष एक वचन से। तो डोट लकार में आप क्रिया भी लेंगे प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ पर क्या हो जाएगी पठतु। तो यहाँ पर लिखे सह पठतु, सह पठतुनि, उसे वह पढ़े। दूसरा देखिए, तुम लिखो, तुम लिखो, तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं। तुम के लिए संस्कृत शब्द क्या है, त्वम। तो संस्कृत में तुम के लिए क्या हो जाएगा, त्वम। और उसके बाद में लिखो, लिख धातु है तो पठ धातु रूप चलाने हैं। तो लिखतु लिखताम लिखतु लिख, तो क्या हो जाएगा त्वम लिख। तो यहाँ पर वाक्य बन गया त्वम लिख। इसी प्रकार अगला वाक्य, सत्य बोलो, कीदृश वदतु सत्यम वदतु। तो यहाँ पर सत्य को संस्कृत में कहते हैं सत्यम, और बोलने को क्या कहते हैं, वद धातु है, रूप चलाओ डोट लकार में, वदतु वदताम वदन्तु वद वदत वदत वदानि वदाओ वदाम। तो यहाँ पर लिखा सत्यम वद, सत्यम वदतु, दोनों एक है। चाहे आप वद लिखो या फिर आप ये की जगह वदतु भी लिख सकते हैं, तो दोनों सही होंगे। अब चौथा वाक्य देखो, मैं देखूं। अब स्वयं आज्ञा ले रहा हूं, मैं देखूं, मैं के लिए संस्कृत में अहम, मैं, हम दोनों, हम सब। तो यहाँ हो जाएगा अहम, ये लिख दिया अहम। अब देखने को क्या कहते हैं, देखने के लिए धातु होती है दृश्य, रूप चलते हैं उसके पश्य में। तो यहाँ पर हो जाएगा पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यतम पश्य पश्यानि। अब यहाँ से ये क्रिया लेंगे क्योंकि करता है वो हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी हो जाएगी प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन की। तो यहाँ पर लिख दिया अहम पश्यतु, यानी मैं देखूं, अहम पश्यतु। इसी प्रकार आगे देखें, वे दोनों खेले, वे दोनों खेले। अब यहाँ देखें, वह वे दोनों वे सब, वह वे दोनों वे सब। अब पुल्लिंग हो तो भी वे दोनों खेले, स्त्रीलिंग हो तो भी वे दोनों खेले। तो आप चाहे तो सह खेलतु भी कर सकते हैं, साथ खेलतु भी कर सकते हैं, साथ क्रीडतु भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वे दोनों के लिए क्या आ जाएगा, ताऊ। उसके बाद आगे लिख दिया आपने क्रीडतु, ताऊ क्रीडतु, ताऊ क्रीडतु आपने यहाँ पर लिख दिया। अगला वाक्य देखें, विधि लकार के। इसी प्रकार लोट लकार भी हो
गए और विधि लकार के उसे जाना चाहिए। अब विधि लकार के जो भी वाक्य होंगे उस वाक्यों के अंदर क्या आएगा, उस वाक्यों के अंदर में चाहिए के अर्थ में विधि लकार के वाक्य बनते हैं उसे जानना चाहिए। यानी उसे का अर्थ है वह वे उसे, वह वे उसे। तो यहाँ पर आ जाएगा सह, तो यहाँ पर आप लिखिए सह। और अब जाने को संस्कृत में कहते हैं गम या गच्छ, तो इसके रूप क्या हो जाएंगे, गच्छेत गच्छेतम गच्छियो गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेयो गच्छेम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सह गच्छेत यानी उसे जाना चाहिए, सह गच्छेतम उसे जाना चाहिए। इसी प्रकार अगला वाक्य लिखिए तुम्हें घर पर रहना चाहिए, यानी तुम्हें घर पर रहना चाहिए। तुम्हें के लिए संस्कृत में आ जाता है तुम घर पर रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा वाक्य बढ़ाया है घर पर, तो घर के साथ में घर को संस्कृत में कहते हैं गृहम। अब घर पर है तो कौन सा कारक जुड़ जाएगा, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति लगेगी, तो घर शब्द के रूप राम की तरफ चलेंगे और नपुंसकलिंग के रूप सप्तमी विभक्ति गृह है। तो तुम के लिए संस्कृत हो जाएगा त्वम, तुम के लिए संस्कृत हो जाता है त्वम, और गृह है तो गृह। अब घर पर रहना चाहिए, रहने को क्या कहते हैं वश, तो ये वश वश से रहना भी चलेंगे, वसे तो वशता वसेयो वसेह, त्वम गृह वसेह, त्वम गृह वसेह, तुम्हें घर पर रहना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे के लिए संस्कृत में आ जाता है अहम, तो यहाँ पर लिख दिया आपने अहम। और पढ़ना चाहिए तो क्या हो जाएगा पठेयम, अहम पठेयम, अहम पठेयम। हमें खेलना चाहिए, हमें यानी हम सबको खेलना चाहिए, तो अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। तो यहाँ पर लिख दिया वयम, वयम अहम आवाम वयम। तो इसी प्रकार देखिए कर्ता आपने कहां से लिया है, कर्ता लिया है अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन से लिया है, तो क्रिया भी आ जाएगी उत्तम पुरुष बहुवचन की। खेलने को क्रीड कहते हैं, तो क्या हो जाएगा क्रीडेत क्रीडेताम क्रीडेयो क्रीडे क्रीडेतम क्रीडे क्रीडेयम क्रीडेव क्रीडेम। तो यहाँ हो जाएगा क्रीडेम क्रीडेम, वयम क्रीडेम यानी हम सबको खेलना चाहिए। इसी प्रकार रमा को लिखना चाहिए, किसी का नाम है तो नाम कहां से आ जाएगा, प्रथम पुरुष में करता है, एक वचन है तो रामा है, तो इसी प्रकार रमा, रमा को क्या करना चाहिए लिखना चाहिए। तो यहाँ लिख दिया रमा, और रमा प्रथम पुरुष एक वचन में है तो यहाँ पर हो जाएगा लिखे तो रमा लिखे, यानी रमा को लिखना चाहिए। इसी प्रकार उसे सत्य बोलना चाहिए, उसे के लिए याद आता है तो सह या साकर दोनों, तो यहाँ पर एक दिया हमने सह सत्यम वदेत, सह सत्यम वदेत, सत्यम वदेत, उसे सत्य बोलना चाहिए। इसी प्रकार ये पांचों लकार पर मैंने वाक्य बनाए थे, केवल कर्ता ज्ञान तालिका और शब्द रूप के धातु रूप के साथ वाक्य बनाए थे। अभी अपन कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग करके आगे वाले वाक्य बनाते हैं। इसी प्रकार देखिए अब मैंने जो वाक्य लिखे इस वाक्यों के अंदर अव्यय शब्दों का प्रयोग भी है और कारक चिन्ह का प्रयोग भी है। अब इसमें तीन शब्द जुड़ जाएंगे, एक तो कर्ता जुड़ जाएगा वाक्य के अंदर कर्ता, दूसरा आ जाएगा आपके कर्म, और इसके अंदर अव्यय शब्द भी आ जाएंगे और साथ में क्रिया भी आ जाएगी। अब इस प्रकार के इसके अंदर आपको शब्द मिलेंगे, कर्ता आ जाएगा, इसमें कर्म हो जाएगा, अव्यय शब्द और क्रिया, इस प्रकार से मिलकर के ये सभी वाक्य बनेंगे। इस प्रकार के इसके अंदर वाक्य, तो इसमें शब्द रूप है, धातु रूप है, अव्यय शब्दों का प्रयोग भी होगा। तो इस प्रकार के वाक्य देखिए, अब इसको अपन बनाते हैं। तो सबसे पहला वाक्य देखिए, बालक अपना पाठ पढ़ता है, बालक अपना पाठ पढ़ता है। तो यहाँ देखिए सीधे से पहले देखिए बालक को संस्कृत में बालकः कहते हैं, तो जैसे हो गया बालकः, बालक का मतलब हो गया अपना पाठ पढ़ता है, ये अव्यय
अन्य शब्दों का अपना को संस्कृत में कहते हैं स्वः, तो बालकः स्वः, और पाठ कर्म है तो कर्मणि द्वितीय, यानी कर्म में हमेशा दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बालकः स्वः पाठम, बालकः स्वः पाठम पठति। अब बालकः स्वः पाठम पठति, बालक प्रथम पुरुष एकवचन है तो पठति भी प्रथम पुरुष एकवचन हो जाएगी। बालकः स्वः पाठम पठति, बालक अपना पाठ पढ़ता है। पहला वाक्य हो गया। दूसरा देखिए, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, राम को संस्कृत में कहते हैं रामः, और विद्यालय को जाता है। यहाँ पर विद्यालय कर्म है तो कर्म में हमेशा दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो राम कहाँ जाता है, तो रामः विद्यालयम गच्छति, कर्मणि विद्या, हमेशा कर्म के साथ में दूसरी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो रामः विद्यालयम गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है, रामः ग्रामं गच्छति, रामः क्षेत्रं गच्छति, रामः आपणं गच्छति। तो तुम कहाँ रहते हो, अगला वाक्य देखिए, तुम कहाँ रहते हो, तुम को संस्कृत में कहते हैं त्वम। अब कहाँ रहते हो, कहाँ के लिए संस्कृत शब्द होता है पुत्र, त्वम पुत्र, त्वम पुत्र। अब रहने के लिए धातु आती है वस धातु, तो वसति वसत वसंती वसति, त्वम पुत्र वसति, त्वम पुत्र वसति, तुम कहाँ रहते हो। इसी प्रकार अगर देखें, मैं भी खेलूंगा, मैं को संस्कृत में अंदर के सामने कहते हैं। हाथी धीरे धीरे चलता है, हाथी अस्ति कीदृशः चलति, हाथी कैसे चलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः, हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। धीरे धीरे के लिए संस्कृत शब्द होता है शनैः, शनैः, तो गजः शनैः शनैः चलति, शनैः शनैः चलति, हाथी धीरे धीरे चलता है। छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं तो हो जाएगा छात्राः, छात्राः, अध्यापकात्, अध्यापकात् पठन्ति, छात्राः अध्यापकात् पठन्ति, यानी यहाँ पर कार्य का प्रयोग हो जाएगा, कार्य नियम को विद्याग्रहण करने का पंच विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। छात्राः अध्यापकात् पठन्ति, छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं। आठवां वाक्य देखें, गांव के चारों ओर खेत हैं, गांव के चारों ओर खेत हैं। अब ये अवधि शब्द का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर चारों ओर में शब्द आता है परितः, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रामं, ग्रामं परितः, यानी गांव के चारों ओर, खेत को कहते हैं क्षेत्रम, खेत को कहते हैं क्षेत्रम, ग्रामं परितः क्षेत्रम अस्ति, गांव के चारों ओर खेत है, ग्रामं परितः क्षेत्रम अस्ति, गांव के चारों ओर खेत है। उसके बाद 9 वाक्य देखिए, आज सोमवार है,
आज को कहेंगे अद्य। अद्य सोमवासरः अस्ति। अद्य सोमवासरः अस्ति। आज सोमवार है। अद्य सोमवासरः अस्ति। अगला देखें, श्याम कल जयपुर जाएगा। श्याम कदा जयपुरं गमिष्यति। श्यामः श्वः जयपुरं गमिष्यति। तो श्याम को संस्कृत में लिखते हैं श्यामः, और कल जाएगा यानी आने वाला कल को संस्कृत क्या कहते हैं? आने वाले संस्कृत को कल कहते हैं स्वः। क्या कहते हैं? स्वः। स्वयं आने वाला कल। जयपुरम गमिष्यति। स्वः जयपुरम गमिष्यति। श्यामः स्वः जयपुरम गमिष्यति। श्याम कल जयपुर जाएगा। इसी प्रकार अगला वाक्य देखें, बच्चे विद्यालय की ओर जाते हैं। बच्चे किस तरफ जाते हैं? तो बच्चे को क्या कहते हैं? बच्चों को क्या कहते हैं? बालकः भी कह सकते हैं, या उसके एक अलग शब्द रूप चलता है शिशु भी लिख सकते हैं। शिशु वाले बच्चे आते हैं तो शिशुः, तो शिशु के रूप में लिख सकते हैं शिशुः। शिशुः विद्यालय की ओर। अब यहाँ पर अव्यय शब्द का प्रयोग होगा की और के लिए अव्यय शब्द क्या है? प्रति। तो की और प्रति शब्द के योग में विद्यालय में कौन सी विभक्ति लगेगी? दूसरी विभक्ति लगेगी। क्या हो जाएगा? शिशुः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। तो यहाँ देखा विद्यालयं और की और के लिए शब्द आ जाता है, जो शब्द है प्रति, और जाते हैं क्या हो? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो यहाँ हो जाएगा गच्छन्ति। शिशुः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। तो इस प्रकार के ये वाक्य देखिए, इसके अंदर अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है, कारक का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आप बार-बार इसका अभ्यास करते रहें और निरंतर इसके शब्दों धातुओं साथ में जोड़ते रहें, इस प्रकार करते रहें। तो आज के लिए अनुवाद ज्ञान टॉपिक अपन जो पढ़ रहे थे वो यहीं तक पूरा होता है। कल आपके लिए मैं आपको एक टेस्ट लूंगा। जितना भी अध्ययन करवाया उसके लिए आपसे क्या हो जाएगा? कक्षा टेस्ट लिया जाएगा, जिसके अंदर मैं प्रश्नोत्तर बोर्ड पर लिखूंगा। आपको घर बैठ कर उन प्रश्नों को उत्तर लिख करके स्कूल के ग्रुप में भेजना है आपको। ये बात के तो हमें मेहमानदारी के साथ ये ट्यूशन की है। तो याद रखें, कल टेस्ट होगा। कल क्या होगा? आपका टेस्ट होगा। तो याद रखें ये सभी। अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची है तो देख लें, कल टेस्ट होगा। कितनी तारीख को? तो तारीख याद रख लें, 21/7/2020 को आपका क्या होगा? टेस्ट होगा। जो भी मैंने पढ़ाया है 17, 18, 20 दिनों के अंतर्गत जो भी आपको पढ़ाया है सभी के लिए मैं आपको कम से कम 30 प्रश्न आपको अवश्य दिखाऊंगा। कितने प्रश्न होंगे? 30 प्रश्न। 30 प्रश्नों के लिए आपके टेस्ट होगा। उन टेस्ट को घर बैठकर ईमानदारी से बिना देखे लेकर के स्कूल के ग्रुप में भेजना है, और हम देख करके आपके रैंक चेक करके आपके नंबर देंगे। तो आपको अच्छी तरीके से शब्दों में, धातुओं में, मानसिक सूत्र है, सब अच्छी तरीके से याद करना है। कल मैं उन प्रश्नों को बोर्ड पर लिखूंगा और आपको क्या करना है? घर बैठे टेस्ट देना है। टेस्ट देकर के फोटो स्कूल के ग्रुप में भेजेंगे, रैंक से मैं चेक करूंगा और आपको नंबर बताएंगे। और उसके अगले दिन मैं जब वापस आऊंगा तो उन प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुंचाऊंगा। कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर क्या था, उसका वीडियो सॉल्यूशन है, वो भी आपके सामने बताया जाएगा। तो आपको कल सभी विद्यार्थियों को टेस्ट देना है। तो सभी याद रखें, कल आपके संस्कृत का टेस्ट होगा। किसका टेस्ट होगा? संस्कृत का। घर बैठे बैठे आप जो भी पढ़ा है आपने, ये इसका टेस्ट लेना है। तो आज के लिए इतना ही।